अभी आपने जो राम निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया है आपकी तरफ से, जी। तो ये जो सहायता राशि आपने राम निर्माण भव्य मंदिर के लिए दिया गया है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ये बड़े सौभाग्य की बात है और ख़ास तौर से मैं आभारी हूँ महाजन साहब का और आभारी हूँ अपने धारवा जी का, भूपेंद्र धारवा साहब का, कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और हो रहा है, जिसमें लोगों को अपने स्वेच्छा से जो भी दान दे सकते हैं। हमारे ख्याल से दान की बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के लिए कोई दान देकर अपने आप को कहे मैंने दान दिया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है। भगवान श्री राम इस पूरी दुनिया के लिए गॉड ऑफ धर्मा जिसको कहते हैं, धर्म के भगवान हैं पूरी दुनिया के लिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसी ज़मीन से हूँ जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, सरजू के किनारे अयोध्या नगरी जिसको हम साकेत भी कहते हैं। वो राज परिवार से थे, कोसला साम्राज्य था उनका, और उस जमाने में आप समझिए आज से 5000 साल बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व उनकी पैदाइश है और वो साम्राज्य है। और ऐसे महापुरुष वहाँ पैदा हुए उस ज़मीन पर और सरजू के किनारे। मुझे सौभाग्य इसलिए मिला कि जहाँ से सरजू निकलती है उत्तराखंड में, उस जगह का भी मुझे सेवा करने का भारत सरकार की तरफ से मौका मिला। वहाँ पर भी मैंने हिमालय के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़े संस्थान की देख रेख की और हमारी ही देख रेख में वो संस्थान बना। और ये बताना चाहूँगा कि सरजू बहुत ही पवित्र नदी है। हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर बागेश्वर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है कुमायूं हिमालय में, खासतौर से उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल दो क्षेत्र हैं, जो रीजन हैं। उस क्षेत्र में कुमायूं का अपना अलग महत्व है, सांस्कृतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। वहाँ से सरजू जी आगे चलकर गोमती में मिलती हैं और फिर इसके बाद आगे उनका स्वरूप अलग हो जाता है, फिर घाघरा में मिलती हैं। घाघरा एक ऐसी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी नेपाल से होते हुए सीधा बहराइच जिला है हमारा, गोंडा और इस सब जिलों से होते हुए और फिर अयोध्या फैजाबाद में जाती है। हमारी सरजू भी उसमें समाहित हो जाती है और दूसरी जो हमारी है नदियाँ वो भी इसमें समाहित हो जाती हैं। सहायक नदियाँ जो भी हैं घाघरा की, चाहे वो कुआना हो, राप्ती हो, और ये नदियाँ खासतौर से महत्व इसलिए है कि ये नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ये क्षेत्र इसलिए इतना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संसाधन के रूप से, कि शायद ऐसा क्षेत्र पूरे इस पृथ्वी पर कहीं हो। और इस जगह पर भगवान का जन्म लेना और एक नदी के किनारे और एक नदी का महत्व और उस भौगोलिक क्षेत्र का महत्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आपसे बताना चाहा कि सरजू, घाघरा और हमारी गंगा की सहायक नदियाँ उसी क्षेत्र से निकलती हैं, जहाँ पर भूजल भी हमारा 10 से 15 और 20 मीटर पर मिलता है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, तराई का इलाका होता है। तो ऐसे जगह पर भगवान राम की पैदाइश होती है। भगवान राम एक ऐसी पर्सनालिटी थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था कि आज उनके आचरण और उनके जो मिशन और उनका जो भी कैरेक्टर था, उसको आज हर इंसान को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। आज दुनिया समाज जिस तरह से गुजर रहा है, शायद आज उनके आदर्शों को पालन करने को हर धर्म के लोगों को जरूरत है, क्योंकि भगवान राम ने सब कुछ झेला है, उन्होंने सारी कठिनाइयों को झेला है। और आज हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, पूरी दुनिया लगी है, मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बदल रहा है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जमीनें नष्ट हो रही हैं, पानी नष्ट हो रहा है, हवाएं गंदी हो रही हैं। ऐसे मौसम में मैं आपसे बताना चाहूँगा भगवान राम के बारे में आज जरूरत है बताने की। जब भगवान राम यमुना नदी को क्रॉस करके, पार करके आगे की तरफ चित्रकूट आ रहे थे, और उस समय भगवान राम के साथ
सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण जी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जो कि एक बहुत बड़े बरगद का पेड़ था। उन्होंने अपने शीश को झुका दिया और वहां प्रार्थना किया कि आज मैं आपके सामने शीश झुका रहा हूं एक वृक्ष के सामने, और मेरा आगे का सफर बहुत कामयाब हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। जब वो चित्रकूट में आए और नए घर में अपने जाने लगे, तब भी उन्होंने याद किया, जंगलों को याद किया, जंगल के जितने भी देवी देवता हैं सबको याद किया। उन्होंने मंदाकिनी नदी को याद किया जो गंगा और अपने उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी है। उन्होंने याद किया छोटे छोटे पेड़ पौधों को, उन्होंने याद किया झाड़ियों को, उन्होंने याद किया चिड़ियों को, उन्होंने पंछियों को याद किया और फिर प्रवेश किया और ये कहा कि हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सोच सकते हैं कि प्रकृति के लिए भगवान राम ने इतनी बड़ी कुर्बानी उस जमाने में की, आज से 5000 साल पहले। आज उसकी जरूरत है और उन्होंने रामराज स्थापित करने की बात कही थी। रामराज का अर्थ ही है कि वो समाज जिसमें सत्य और अहिंसा शामिल हो, वो समाज जिसकी बुनियाद सच्चाई पर हो, वो समाज जिसमें कैरेक्टर या चरित्र का महत्व हो, वो समाज जो गरीबी और अमीरी का ध्यान रखता हो। एक सबरी के बेर, झूठे बेर को खाना, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भगवान के लिए, एक इतने बड़े राज परिवार के लिए जो भगवान हो गए हमारे और भगवान हैं। ऐसे एक मैसेज के लिए, एक संदेश के लिए उन्होंने ये काम किया। इसके साथ साथ आप सोचिए कि उन्होंने ये ऊंच नीच के भाव को भी मिटाने की बात कही। उन्होंने सबके मौलिक अधिकार, सबके जो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, मानवीय अधिकार हैं, उसको स्थापित करने की बात की। पर्यावरण संरक्षण करने की बात उन्होंने की ही। ऐसे समाज की उन्होंने परिकल्पना की कि वो समाज सबके द्वारा एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो, जिसको हम अस्थाई समाज कहते हैं। आज पूरी दुनिया में अस्थाई समाज की जरूरत है। इसकी बीज भगवान राम ने 5000 साल पहले इस पृथ्वी पर बोया। और आपको ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में इस जो क्रिएटर है भगवान एक है। उन्होंने जब ये पृथ्वी और सृष्टि बनाई तो समय समय पर ऐसे पैगंबर, ऐसे भगवान, ऐसे देवी, ऐसे देवता इस पृथ्वी पर इंसानी रूप में भेजा कि इंसान को बता सको, आप समझा सको कि दुनिया में बुराई नहीं करनी चाहिए और जिस तरह से भगवान राम के आदर्श हैं उसका पालन करना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि ये जो भगवान राम के नाम से मंदिर बन रहा है, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि वो मंदिर ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है। आप कहीं भी उनको पूज सकते हैं, उनको कहीं भी आप याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद मिल सकता है कहीं भी। लेकिन वो जगह जहाँ वो पैदा हुए, उनकी जिंदगी से जुड़ा है, वहाँ के समाज से जुड़ा है, वहाँ के संस्कृत से जुड़ा हुआ है। और वो संस्कृत रामचरितमानस और रामायण, ये दोनों ऐसी धरोहर हैं जो आज इस देश में नौजवानों को पढ़ने की जरूरत है और नौजवानों को अमल करने की जरूरत है। तो ऐसा मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए। मुझे बेहद खुशी हुई कि ये मंदिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 2020 में इसका शिलान्यास किया गया। और ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर के साथ साथ, जैसा अभी महाजन साहब हमको बता रहे थे और मेरी भी जानकारी में है, कि ये दुनिया के पटल पर एक ऐसी मिसाल होगी जिसमें दुनिया के लोग आके भगवान राम के आदर्शों को, उनके सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको जान सकेंगे और अपनी जिंदगी में अपने अमल कर सकेंगे और एक अच्छे इंसान बनने में सहायक होगा। और उस इलाके का विकास तो होगा, हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम होगा। और पूरा इलाका जो सांस्कृतिक तौर पर इतना धनी है, सामाजिक तौर पर इतना धनी है, और आप कहें रिलीजियस या धर्म के नाम पर इतना महान है, ये सब चीज़ों तक जानकारी लोगों तक जाएगी। और जब इतना बड़ा क्रिएशन होगा, इतना बड़ा चीज़ वहाँ बन जाएगा, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, वहाँ के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सरजू नदी का भी विकास होगा। सरजू नदी, घाघरा नदी जो सरजू के नाम से है, घाघरा कहा जाता है, उसका भी विकास होगा और वो विश्व के पटल पर पहुंचेगा। भगवान राम के चरित्र और जो रामलीला जो हम
देखते थे पुराने ज़माने में, आज मॉडर्न ज़माने में बच्चे किस तरह से दूसरे अनुभव करते हैं। आज रामलीला की भी ज़रूरत है। हम लोग पूरा 10 दिन रामलीला देखने जाते थे, सारी चीज़ें हमको याद होती थी। उसके चरित्र, उसके हर कैरेक्टर को, भगवान राम के हर कैरेक्टर को हर इंसान, हर बच्चा अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहा था कि हम एक अच्छे चरित्रवान इंसान बन सकें, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बन सकें, सत्य पर और अहिंसा पर और धर्म पर हम चल सकें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म पर चलता है, किसी समाज का हो, वो एक बहुत अच्छा इंसान होगा। भगवान राम का जो कथन था वो धर्म पर ही निर्भर था, और वो सच्चे धर्म पर, इथिक्स पर और वैल्यूज पर, नैतिकता पर। मैं बेहद खुश हूँ कि ये तमाम लोगों का, भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सभी के हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो ऐसी नगरी में पैदा हुए जिसको अयोध्या कहते हैं आप। ये अयोध्या जो है, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि जिसको कोई जीत नहीं सकता है। और आज ये साबित हो गया है कि ये सबके लिए एक मिसाल के तौर पर भगवान राम की जन्मस्थली पर यह मंदिर निर्माण होगा, और सभी लोग वहां जाके दर्शन कर पाएंगे। मैं बेहद इसलिए भी खुश हूं क्योंकि मैंने 9 साल उसी यूनिवर्सिटी में जो फैजाबाद में है वहां पढ़ाई किया है, और मेरी आस्था शुरू से रही है उनके कैरेक्टर को, रामलीला को देखकर, रामचरितमानस को पढ़कर, जानकर कि उनका जो चरित्र है एक अच्छे इंसान का, वो आज हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और होना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ अपने महाजन साहब का कि मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ छोटी सी जो भी है योगदान में दे सकूं। और मेरा तहे दिल से योगदान होगा। मेरा घर है, मैं जब भी उधर जाता हूं, जब भी, हमेशा, अभी मैं 2 साल पहले भी उधर गया था, लेकिन शायद वो पूरा बंद था, मैं देख नहीं पाया, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं क्योंकि समाज शास्त्र और पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों से बात करके कि साहब हमारे घर में ताले पड़े हैं, कोई आ नहीं रहा है, कोई मेहमान नहीं आ रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अब इन सब विकास की धाराएं खुल जाएंगी, पूरा अयोध्या एक त्रेता युग में फिर से पहुंच जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, खासतौर से महाजन साहब और धारवा साहब, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि ये एक समय में एक उदाहरण होगा हमारे इस देश के लिए कि जो कोई भी पर्यटक पूरी दुनिया से आएगा तो अयोध्या जरूर जाएगा और देखेगा भगवान राम के उस आदर्श को, उस चरित्र को, जिससे कि उसको सबक मिलेगी और अपनी जिंदगी में उसको ढाल सकेगा, अच्छा इंसान बन सकेगा और रामराज की स्थापना हो सकेगी आने वाले समय में, और धर्म का असली पालन होगा। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि मुझे मौका दिया। ठीक है बेटा।